मैं जाके एड्रेस पूछ के आता हूँ। अरे यार सुबह से बोहनी हुई नहीं कि फिर से सिरदर्द शुरू हो गया। रास्ते पर कुत्तों की तरह मरने वाले गुंडों के लिए हमारा Excuse me? धंधा। ये पता अरे बताएंगे? जाओ ना यार, दिमाग खराब है। चल चल फटाफट बंद कर, बंद कर। अबे तेरी तो अपने भाई मर गए, शटर बंद कर। ए, बंद कर रहा है ना? जाओ, चल निकल। तू कोने में पूछने वाला? छुरा घुसा दूंगा, छुरा। ए, क्या रे? मैं हम पे हाथ उठाता है, बस। बंशी! बंशी, उनसे लड़ने मत जा। मेरी बात हट जा माँ। कुछ मत कर। मेरी बात सुन बंशी, जाने दो बंशी। साला हम पे हाथ उठाता है, छोड़ेगा नहीं साला। इधर आ। गुंडागर्दी करता है। जो लोग जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे थे, उनसे जाकर पूछिए। तो मार डालेगा? वो संभालने के लिए हम आए, पुलिस। मैं भी पुलिस ही हूँ। तुम अभी ट्रेनिंग में हो, पुलिस बने नहीं, पता है ना तुम्हें? सामने हो रहे जुर्म को रोकने के लिए पुलिस बनने तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता। ए, नाम क्या है तेरा? कार्ड पे लिखा है, देख लीजिए। क्यों बोल नहीं सकता? क्यों, आप पढ़ नहीं सकते क्या? ज्यादा बोलेगा तो उनकी जगह तुझे लात मारकर अंदर कर दूंगा। एक भी केस फाइल किया ना तो तेरा करियर फिनिश। नहीं सर, बिना सोचे बोल दिया इसने। नाम पूछने पर बोलना चाहिए ना। इसका नाम वंशी है सर। पहले सीनियर से कैसे पेश आते हैं वो सीखो, सिखाइए इसे। जी सर। ले जाइए। चल चल चल। मेरा कार्ड दीजिए। भगवान, बिना सोचे किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। हर एक गलती का कारण मैं नहीं हूँ। सर सर, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फाइलें आई हैं, आप एक बार देख लीजिए तो इन्हें फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तुम लोगों ने देख लिया है ना? जी। वंशी? वो कोई बंशी है। इसका नाम वंशी है सर। इसका डिटेल मुझे बताना। सर बहुत अच्छा कैंडिडेट है सर। ट्रेनिंग में तो सबसे बेस्ट था सर, बस कमी इतनी है कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बैकग्राउंड? सर वेरी गुड स्टूडेंट, पर एक बार एक लोकल एमएलए के बेटे को पेपर कॉपी करने पर उसे बहुत मारा था। जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं सोचता।
छोड़िए सर, कॉपी करने वाले को और मेहनत करने वाले को वही नौकरी वही इज्जत मिलेगी, तो सब कॉपी ही करेंगे ना सर। लड़के का पिता तो एमएलए थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इलेक्शन का टाइम था और गलती उनके बेटे की ही थी। कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। क्राइम हुआ है, केस फाइल नहीं। इंटरेस्टिंग, ऐसा कैंडिडेट चाहिए बेंगलुरु सिटी के लिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है, अच्छी तो है, पर किस्मत और दिमाग ठीक नहीं है इसका। क्यों क्या हुआ? ये एक लड़के से प्यार करती है। उस नालायक को बुलाकर आप जरा ठीक से समझा दीजिए ना प्लीज। देखिए, इसको कुएं में ढकेल दूंगा, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। इसकी उम्र क्या है? 60। तुम्हारी नहीं, 19 साल। इसके उम्र की गलती है। इसको कैसे ठीक करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जा जा जा। बजा बे, बजाओ। उस डफली वाले को ये लोग अंदर क्यों लेकर गए? जोश के बिना भाई कोई भी काम नहीं करते। उठो बेटी। सर, आपने मेरी बेटी को। कुएं में धकेलने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे शादी कर ली। देखो बेटी, जो हुआ सब भूल जाओ। तुम 3 महीने तक अभिषेक के साथ रहकर आई, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। फिर मोहन के साथ 4 महीने के लिए भाग गई, मैंने तुम्हें कुछ बोला। फिर चंदर चंदर करते हुए घर के सारे गहने लेकर भाग गई, तब भी मैंने मुंह नहीं खोला। वो बगल वाले गांव का नागार्जुन तुम्हें भगा कर ले गया, शिमला जाकर छोड़ आया, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। देखो, इन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इनको धोखा मत देना बेटी, वरना तुम्हें पाप लगेगा। आपको क्या हुआ दामाद जी? ए बंद करना यार। क्या हुआ बॉस? अंडर 19 में ही वर्ल्ड कप खेल लिया अब क्या करें बॉस? बंसी, अगले 12 घंटों में तुम सिर्फ बंसी नहीं रहोगे, पुलिस ऑफिसर। उसके बाद हम सब लोगों को याद रखोगे ना? केवल 2 बातें ध्यान में रखूंगा, अच्छा पुलिस बनना और माँ का ख्याल रखना। पता है यार, वो तो हो गया। आगे? अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट पुलिस ऑफिसर बनना। उसके बाद? अपने माँ की देखभाल करनी है। उसके बाद? उसके बाद क्या? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ क्या? जिस दिन मेरी माँ ने तुम्हें मान लिया, उसी दिन पत्नी की पोस्ट तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। हम मंदिर में हैं शारदा। अरे मरने तक काम ही करना अरे होगा। माँ, हाँ, और बोल। कितने दिनों तक भगवान से नाराज रहोगी? जिस दिन मेरे बेटे का सपना पूरा होगा, उस दिन मैं अंदर जाकर पूजा करूंगी। मतलब आपकी स्ट्राइक कल ही खत्म हो जाएगी। हाँ, अब चले। चल। भाजी, वंशी को तो इसी शहर में पोस्टिंग मिलेगी। क्या है यार? इंटरव्यू तो बस फॉर्मेलिटी है। तू अभी आई, तू जब तक नहीं आती साहब अंदर नहीं जाने वाले थे। अब चलिए सर। हे वंशी, हाय। हमारी पोस्टिंग बेलारी में हुई है ना? माँ, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। All the best. बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट यार। वंशी, कामयाब होना। प्लीज। थैंक यू सर। मिस्टर वंशी, आपकी नजर में एक सच्चा पुलिस ऑफिसर कौन है? सर, या तो हमारे हिट लिस्ट में सारे छोटे बड़े क्रिमिनल्स का नाम होना चाहिए, या उनके लिस्ट पर हमारा नाम होना चाहिए। ये दोनों ना हो तो हम खाकी पहने हुए दलाल हैं सर। पुलिस वाले की बेस्ट क्वालिटी क्या है? पेशेंस सर। है, पर पेशेंस तो आप में नहीं है। आपको तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मेरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया है सर। इसी सिलसिले में मैं 3 बार सस्पेंड भी हुआ हूँ। मैं जरूर कंट्रोल कर लूंगा सर। आर यू श्योर? यस। गुस्सा कोई ड्रॉबैक नहीं है। पुलिस, वो भी जवान खून है। गुस्सा इन्हें नहीं तो क्या बूढ़े लोगों को आएगा। मिस्टर वंशी, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपने कैसी तैयारी की है? सर, इस फाइल को देखिए।
पहले क्रिमिनल्स को बढ़ने देकर बाद में कंट्रोल करना सही नहीं है सर। जब वो शुरू कर रहा हो तभी उसके जड़ों को काट देना चाहिए सर, और उसका जुर्म साबित होते ही डेथ सर्टिफिकेट देकर फाइल बंद कर देनी चाहिए। वेरी गुड, काफी जोश है आप में। पर कई बार आप अपनी हदें पार कर देते हैं। पुलिस बनने से पहले आपने कालरा को शूट किया था, कॉलेज के दिनों में एमएलए के बेटे को मारा था। वो सब मेरी गलतियां नहीं थी सर, और अन्याय को देखकर मैं चुप भी नहीं बैठ सकता। यस आई नो। मिस्टर वंशी, केआर का मतलब? सर मेरे इनिशियल्स। वो पता है, केआर का मतलब क्या है? मेरे पिताजी का नाम। नहीं तो क्या पड़ोसी का नाम होगा? ओह, आपको गुस्सा आता है ना? भूल गया था। आई एम सॉरी। बताओ अपने बाप का नाम। क्यों बोलना नहीं चाहते या फिर? कोतनाल रामन। इंटरव्यू में बैठना, सवाल पूछना, फिर पोस्टिंग देकर भेजना, इतना ही नहीं है हमारा काम। कोतनाल को जयचंद्र ने मारा, ऐसा सभी कहते हैं। वो सच ही तो है सर। हो सकता है, पर वही कोतनाल तुम्हारा बाप था। इसे इत्तेफाक कहा जाए या किस्मत, पता नहीं। सर वो आदमी सिर्फ मेरे जन्म का कारण था, उसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं। आज भी अगर उसके नाम की जगह मेरी माँ का नाम हो तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा एक डाउट है। ये पाकिस्तान से आतंकवादी आईएसआई एजेंट्स भारत आकर आर्मी में या पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होकर अपने प्लान्स को अंजाम देते हैं। इसके बारे में तो सुना होगा आपने। कहीं आप भी अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए या फिर अंदर से गुंडागर्दी करने का प्लान बनाकर, और तो और इसी शहर में पोस्टिंग भी मांगा है आपने। जयचंद्र से आपका बाप कोतनाल बड़ा गुंडा था, पर आपके फाइल में पहले जयचंद्र की तस्वीर क्यों है? सर बार बार मेरे बाप के बारे में मत बोलिए। हम जिस दिन इस शहर में आए उसी दिन वो मर चुका था, ये बात आप भी जानते हैं। इसलिए उसकी तस्वीर को फाड़कर फेंक दिया। और एक बात, एक डॉन के लिए बाहर से और अंदर से हर जगह से सपोर्ट होता है। ओके, ये खाली पन्ना क्यों है? किस लिए? डिपार्टमेंट में रह के इन क्रिमिनल्स का साथ देने वाले सो कॉल्ड इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स है ना, उनके लिए। आप जानते हैं कौन है? ये कोई बताने की चीज है? इट्स क्लियर। डिपार्टमेंट में इनके बाप के खिलाफ जो भी था, वंशी की नजर में क्रिमिनल्स है। सर आप मुझे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। क्यों सर? अगर किसी का बाप बुरा हो गया तो बेटा अच्छा नहीं हो सकता? और तो और मुझे मेरी माँ ने पाला पोसा है। आप अपने बाप के साथ क्यों नहीं रहे? उसके हजार कारण हो सकते हैं। कोतनाल को आपकी माँ पसंद नहीं थी या आपकी माँ का कैरेक्टर ही ठीक नहीं था, किसको पता? सॉरी सर, सॉरी सर, सिट डाउन, सॉरी सर, सॉरी सर। सिट डाउन वंशी। देखा आप लोगों ने, माँ के साथ रहा है, फिर भी बाप के गुण हैं इसमें। कोतनाल को भी गुस्सा आता था तो वो जानवर बन जाता था, आदमी नहीं रहता था। गलती इसकी नहीं है, इसके अंदर जो खून बह रहा है उस खून की है। तुम्हें भी बस गुस्सा आने पर क्रिमिनल्स और सीनियर्स में फर्क नहीं दिखाई देता, इसीलिए गैर जिम्मेदार कैंडिडेट को, वो भी कोतनाल जैसे क्रिमिनल के बेटे को पोस्टिंग दिया तो क्या कहेंगे? अगर हमने कहीं इसको नौकरी दे दी तो डिपार्टमेंट के अंदर एक और कोतनाल पैदा हो जाएगा, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सो वंशी को नौकरी देने के लिए मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। मेरी तरफ से आप जा सकते हैं। सर प्लीज, प्लीज गो। हेलो, वो कोतनाल का बेटा है। अभी अभी इंटरव्यू में आया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। सच में माँ। वंशी, बंसी, वंशी, वंशी, क्या हुआ बंसी? अरे बंसी, 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 क्या हुआ?
इसीलिए गैर जिम्मेदार कैंडिडेट को, वो भी कोतनाल जैसे क्रिमिनल के बेटे को पोस्टिंग दिया तो क्या कहेंगे? अगर हमने कहीं इसको नौकरी दे दी तो डिपार्टमेंट के अंदर एक और कोतनाल पैदा हो जाएगा, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सो वंशी को नौकरी देने के लिए मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है।